विजय के साथ, वो गुजराती नहीं आता है, क्या नाम, क्या नाम है? अपूर्वा। अपूर्वा। तो वो पहले शुरू शुरू में आया, तो अम्मी जी आप क्या क्या खाते पीते? मैंने कहा सब चलता है, मटन मांस वगैरह सब चलता है। तो मांसाहारी होते हुए भी आप इतने हाई स्टेज में कैसे जा सकते? पूछना ही नहीं, हम पूछ रहे हैं तुम्हारे रसोई का क्या हालचाल है। हाँ बन के हाँ वही तो पूछ रहे हैं। जी। तो हम बोले देखो भैया, एक चीज समझ लो तुम जिंदगी में, समर्थ को नहीं दोस्त को साई, जो सामर्थ्यशाली है उसको दोस्त नहीं लगता है, समझ गया? कैसे? जैसे पानी में कोई डूब गया तो पानी को कोई दोस्त देता है क्या कि पानी डुबा दिया? बोलो नहीं। आग में कोई जल गया तो कोई आग को दोष देता है कि आग क्यों जलाया? अरे उसका स्वभाव है, स्वभाव में दोष नहीं है जी। ठीक। हाँ। हाँ जी। तो हम छतरी हैं, खाते हैं, क्या कर लोगे, स्वभाव है जी। अब मैं फिर उसको अपूर्वा बोला, देखो असली चीज़ तुमको पता नहीं है और ये छोटे छोटे बचकानी चीज़ को बात करते हो, असली चीज़ को समझ जाओ, बात खत्म करो। मेरे खाने पीने से तुमको क्या मतलब है? मैं कुछ भी खाऊं सारे, तुमको जानना है ये बताओ क्या जानना है। तो शुरू में अब ये गुरु जी है करके प्रणाम करते थे, मैं बोला ऐसे प्रणाम नहीं किया जाता, या तो प्रणाम करो मत, और करते हो तो उसका प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। तो बोले क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि अपने आप को, अपने अहंकार को झुकाओ, और जब तक तुमको ये नहीं लगता कि मैं नहीं हूं, मैं मिट गया, तब तक झुके रहोगे, मिटते तक। और दूसरा पॉइंट, जिसके पैर तुम छू रहे हो वो भी नहीं है और तुम भी नहीं हो, तब आत्मा, ठीक है? तो उसको, वो पॉइंट को बड़ी मुश्किल से उन लोग सीख पाए। हाँ? वो पहले फॉर्मेलिटी करते थे, ऐसे बाहर पड़े मत किया करो, मेरे प्रणाम होना बेकार है, तुम भी अपना नुकसान करते हो, मेरे भी नुकसान होता है फॉर्मेलिटी के साथ। तब वो समझ गया।
जो पशु तल है, पशु तल में शरीर भर दिखता है, तो स्त्री शरीर पुरुष शरीर है ना, और उसी के आनंद में मगन है। तो वो सबका समान है। कैसे? जैसे इंद्र अपने इंद्राणी के साथ मगन है, उतना ही आनंद एक सुअर को भी हो रहा है जो अपने सूर्य के पास मगन है। तो क्या फर्क है? फर्क क्या है दोनों में? जी जी वो तो सेम आनंद आएगा। जी। हाँ? तो इसी आनंद सेम रहता है सब, और वो नाशवान है वहां तक, चाहे तुम देवी देवता रहो चाहे कोई रहो। विषयानंद में आ गए मतलब लो कैटेगरी। अरे आनंद वो होता है जो परमानेंट हो जाए। हाँ, तो आत्मा का ज्ञान से न परमानेंट नहीं हो, न शरीर का आनंद उतना मिलेगा, न मन का आनंद वैसा परमानेंट है। आत्मा का आनंद परमानेंट। तो आत्मा का आनंद क्या है? लास्ट है। जी। अब तुम कुछ भी करो, लेकिन लास्ट में वहीं जाओ। कैसे? अब शरीर के आनंद, शरीर का संभोग, उसमें आप गए, तो आत्मा में कब जाते हो? आत्मा का पॉइंट बताओ, क्योंकि आत्मा तो अलग होता नहीं। आत्मा का पॉइंट बताओ, आत्मानंद वहाँ कहाँ आता है, किस पॉइंट पे आता है? तो भोग होता है उस समय। अरे संभोग करते करते जब लास्ट स्टेज आता है, हाँ तो दोनों फ्लैट हो गए। हो अब स्त्री को स्त्री का भान नहीं, जी। पुरुष को पुरुष का भान नहीं। जी। अब क्या हो गया? आत्मा हो गया। आत्मा। तो असली आनंद आत्मा का हो रहा है। हाँ हाँ अब तुमने समझा बॉडी का, जी। अब भटको। हम्म हाँ, ये सब माया का। हम्म। तो जब आत्मा का आनंद ही सुप्रीम आनंद है, तो हम ऐसे डायरेक्ट क्यों नहीं चले जाए, और काहे को किसी मीडिया को ले। जी। समझे? पर ये प्रैक्टिकल हुए बिना नहीं होगा। जिंदगी भर तुम सोचते रहोगे स्त्री से आनंद, तो भ्रम है। मीडिया भर है स्त्री को, आनंद आएगा आत्मा से। अच्छा, आत्मा का आनंद क्या है? अरे भैया, ऐसा करते करते तुम्हारे शरीर का, मन का, दुनिया का अभाव हो गया। संभोग में कभी होता है कि नहीं अभाव सबका? लेकिन लास्ट स्टेज में ना तुम शरीर का पता, आनंद से इतने भर गए, अब शरीर नहीं है, संसार भी नहीं, उसी के लिए तड़प रहे हो ना। अच्छा, तो वो लास्ट स्टेज आत्मा का है, जब तुम फ्लैट हो गए। तो अगर तुम उसको ऐसी जागृत अवस्था में बिना मीडिया के, बिना माध्यम के जी। चले गए, तो हो गया ना परम आनंद। अब कभी भी जाओ, तो कैसे भी कर, मन का और शरीर का कहीं अभाव हो गया, तब क्या होगा? आत्मा आ जाएगा प्रकट। गुना भाग तुम करो। यानी एक टेम्पररी आनंद है, एक परमानेंट। तो क्या चाहते हो, परमानेंट की टेम्पररी? तो बात खत्म करो, संग करो हमारा। तो आनंद में कुछ दिखता है क्या? है? कुछ नहीं।